किस धुन में बैठा है बाबरे, तू किस मद में मस्ताना है, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर जाना है। कोई आज गया कोई कल गया, सही बात है कि नहीं? कोई आज चला गया कोई कल चला जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में चला जाएगा। अरे जो आज गया वो कल गया। अच्छा सबरे जाते राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। जब कोई मरे तो सब लोग कहते मन में, अरे राम राम राम, ये पड़ोसी मर गया, कितना अच्छा था भैया। वाह, हम सबके बीच में हमारे डॉक्टर साहब है, ताली तो बजाओ उनके लिए। ये भी खूब सेवा कर रहे हैं टीम की और बड़े दम से लगे हुए हैं। बस इनकी हमें ये कैप अच्छी लगती है। बढ़िया, बहुत अच्छी। अगर कोई मर जाए तो हम लोग कहते हैं अरे राम राम राम, वो सामने वाला मर गया, कितना गलत हुआ उसके साथ यार, मर गया चला गया। अरे राम राम राम, इतना बड़ा अन्याय हुआ यार उसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और सब लोग चर्चा करेंगे भैया जीवन का कोई पता नहीं, आज ये मरा कल हम मर जाएंगे, ये कहकर आएंगे, स्नान ध्यान करेंगे और स्नान ध्यान करने के बाद सब भूल जाएंगे, फिर काम काज में चले जाएंगे। भगवान की माया साहब बड़ी प्रबल है। और आप लोग विश्वास मानो भैया, आप सब लोग सामने बैठी हो, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि भगवान ने इतनी छोटी सी उम्र में मुझे नौकरी तो दी, लेकिन नौकरी के साथ साथ अपनी चर्चा करने का समय दिया। ये बहुत बड़ी बात है साहब। जो काम आप लोग बुढ़ापे में नहीं कर पा रहे हो, मैं अपने समय में कर रहा हूं। पार्वती मैया ने जिद पकड़ के पूरी कथा सुना डाले। बोले बाबा, भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, वंदे देव उमापतिम स्वर्गुरुम वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशुनाम पतिम, वंदे शूर शशांक वहिननयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम, वंदे शिवम शंकर। बोले बाबा ने पूरी कथा सुनाई। जब अंत में जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की। पार्वती मैया जग गई। अच्छा कथा पूरी हो गई, मैं अमर हो गई। बोले बाबा, बोले तुमने नहीं सुनी? अरे बोले स्वामी मैंने कहां से सुनी, जहां पति पत्नी का झगड़ा था वहीं कथा पूरी हो गई थी, आगे पता ही नहीं कौन सी कथा थी। बोले बाबा, बोले धन्य है देवी, जो कथा सुननी चाहिए उस कथा को सुना नहीं, सो गई। फिर किसने सुना? बोले बाबा का दिमाग खराब, किसी भूत प्रेत ने तो नहीं सुन लिया है? ऐसा नहीं, प्रेत तो सुन ले वे, फिर पूरी कथा गड़बड़ी है जाए। बोले बाबा इतने चिंता में जिसकी कोई सीमा नहीं। सामने देखा तो एक दाल पर कलविंग नाम के तोता बैठे थे। बोले बाबा को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, त्रिशूल को उठाया। अरे महाराज, इसको कथा को श्रवण ही करना था तो आकर के व्यास गद्दी के नीचे बैठ करके कथा को सुनता। सामने आकर के पूरी कथा को सुन लिया, वो भी छलपूर्वक। बोले बाबा ने उठाया त्रिशूल, ठहर जा, अब तो महाराज कलविंग राम का तोता आगे आगे। भोले बाबा पीछे पीछे चले जा रहे हैं। कलविंग नाम का तोता आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे। कलविंग नाम का तोता आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे। जाते 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 भोलेनाथ पीछा कर गए। ठहर जा दुष्ट, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, पृथ्वी के किसी कोने में रहना, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब सुखदेव बाबा सुखदेव बाबा विकट दौड़ में दौड़ते 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 वेद व्यास की पत्नी का नाम था विटिका। जैसी आप लोगों को अभी जमाई आ रही ना, हाँ तुम्हें क्या दुखे से कहो तुम गुरु जी यहाँ सब तो पाल ले। बहन जी कहती जमाई आ रही कि जा लग रही कि 16 घंटा हर 2 मिनट में। कथा हो गई, चले
अच्छा घर से जाके क्या जो और मजा है, शासन का काम दे के तुम बनाइयो रोटी, आज हम भागवत सुन भी जा रहे भी मरी जा रही है, रोटी बनावे ना तुझे भागवत ही सुनने ना, इनने रोटी बनाई। वेद व्यास की पत्नी बिटका को आ रही थी जमाई। अच्छा जैसे बिटका को जमाई आई तो बिटका का मुंह खुल गया, ऐसे मुंह खुल गया। जब बिटका का मुख खुला तो बिटका के मुख के द्वारा भोले बाबा ने बिटका की गर्भ में प्रवेश कर लिया। मुख के द्वारा भोले बाबा बिटका के गर्भ में पहुंच गए, और जब मुख के द्वारा भोले बाबा बिटका के गर्भ में पहुंचे तो गर्भ में पहुंचकर भोले बाबा ने कलविंग का नाम के तो था सुखदेव महाराज, गर्भ में पहुंच गए तो भोले बाबा ने अपना त्रिशूल को काट दिया। रुक जाओ, आने दो वेद व्यास को। एक एक बात कहूंगा वेद व्यास से, तुम्हारे घर में कोई फ्रॉडी आदमी घुस गया है। अच्छा वेद व्यास जी महाराज अपने स्नान ध्यान करके चले आ रहे थे, भगवान का भजन करके चले आ रहे थे। बहुत अच्छा भैया, भगवान का भजन करने का सौभाग्य तो मिला, और भगवान का भजन करके आए जैसे तो सामने भोले बाबा को देखा दे। भोले बाबा बिना बुलाए मेरे दरवाजे, मेरा तो भाग्य नहीं सौभाग्य है। भोले बाबा के सामने खड़े होकर के श्री वेद व्यास जी महाराज ने स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशुमिगवरा भीतिहास्तं प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तातस्तुतममरगणे व्याधिकृतिं वसानं विश्वाध्यं विश्ववन्ध्यं निखिलभयहरं पंचवाक्तं नेत्रम्। भूत बावन श्री भोलेनाथ महाराज विराजमान हुए हैं, और श्री भूत बावन भोलेनाथ की स्तुति कर करके वेद व्यास ने पूछा, महाराज बड़े दिनों के बाद आए हो, ऐसे दुर्लभ दर्शन आपके हो गए, हमारा तो भाग्य खुल गया। बोले बाबा बोले बस 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 हो गए दर्शन, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हारे घर में एक चोर चोरी करके घुस गया है। वेद व्यास जी महाराज को हंसी आने लगी, महाराज हमारे घर में कोई चोरी करके क्या करे? अच्छा पंडितन के घर में कोई चोरी करे तो कहाँ मिले? वो जमाने की बात कर, आज के जमाने में तो पंडितन और संतन ना सबसे ज्यादा है। हेलो हमारे घर को घुस जाए तो ज्यादा क्या है? धन हो, लक्ष्मी हो, वैभव हो, ये तो ठीक है, लेकिन ज्ञान की मुद्रा सबसे ज्यादा है। यही तो संसार का प्राकृतिक है। अब वेदव्यासी महाराज मुस्कुराने लगे, और मुस्कुरा करके वेदव्यासी महाराज ने कहा, प्रभु हमारे घर में कुछ देने के लिए है ही नहीं, कौन सा चोर घुस गया, और हम आपको भला दे ही क्या सकते हैं जो हमारे घर में कोई चोर घुस जाएगा? वेदव्यासी महाराज बोले, वो ऐसा वैसा चोर नहीं है, बड़ा खतरनाक चोर है। बोले कौन सा चोर है? बोले उसने भागवत जी की कथा को छल पूर्वक सुना है, और ऐसे छलिया कपटिया व्यक्ति से ये पूर्ण भागवत हुई है। अब तो वेदव्यासी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले भगवान जिसने कथा को सुना, भले ही छल पूर्वक सुना, लेकिन कथा को तो सुना। अब आपने भागवत के अंदर लिख दिया, ये अमर ग्रंथ है, ये मुक्ति पंथ है, ये पंचम वेद निराला। अब जब आपने इस वेद को पांचवा वेद कह दिया, पंचमो वेद चेत पांचवें वेद की व्याख्यान सुव्याख्यान कर दिया, तो भगवान एक बात बताओ, जब पांचवा वेद इसको कह दिया गया है और जब ये पंचम वेद हो गया, भले ही उसने फ्रॉड पंक्ति से कथा को सुना, लेकिन कथा को तो सुना ना, कथा को तो श्रवण किया ना। तो महाराज वो अमन नहीं हुआ तो क्या हुआ? बोले बाबा ने अपना दंड कमंडल उठाया, और कमंडल को उठा करके कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, और श्री सुखदेव बाबा अपने माँ के गर्भ में आ गए। अब आप लोग बताओ, सुखदेव बाबा माँ के गर्भ में कितने दिन रहे?
कितने दिन रहे? कितने? 5 साल। मम्मी सुन लो लड़का की को लड़का है। अच्छा इन्हें इन्हें तुम्हारे छोड़ा देती कि चलो भागवत सुनो है। इन्हीं का नाम तो है कलयुग। अच्छा सुखदेव बाबा माँ के गर्भ में कितने दिन रहे? 12 वर्ष। 12 वर्ष तक सुखदेव बाबा माँ के गर्भ में से बाहर नहीं निकले। 12 वर्ष। एक पूछने वाले ने पूछा महाराज 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में से बाहर क्यों नहीं निकले? बोले 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में से इसलिए बाहर नहीं निकले क्योंकि सुखदेव बाबा को डर था अगर मैं पृथ्वी लोक में निकल गया और पृथ्वी लोक में आ गया और कबरई जैसे गांव में आ गया तो सिवाय कमाने के दूसरा काम ही नहीं करूंगा। कबरई के आदमी को समय नहीं, पूरे दिन दौड़ ही रहा जी लग रहा कि पूरी माया इकट्ठी आके हो जाए। आओ कबरई के आदमी के पास समय नहीं है साहब, और समय के संगे संगे पैसा भी नहीं है। ना मैं खूब पैसा उड़ा दे लेकिन हमने तो जहां तक सुनी कि भागवत की जहां से बात आए तो चंदा तो देते नहीं है। ये संसार का प्राकृतिक नियम है। अच्छा एक बात और मानना, भगवान हर इंसान को अपना माध्यम बनाते हैं। हर इंसान को किसके भाग्य में क्या लिखा? करोड़पति बहुत है। अभी कबरई के अंदर आप चले जाओ, एक आदमी आ जाए तो पूरी भागवत क्या है ऐसी 10 भागवत को पूर्ण कर दे। लेकिन भागवत कहते जा, भगवान कहते जा तेरे धन को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा। भगवान उसका धन लगवाते हैं जिसका धन परमात्मा को लगवाना हो, उसी के पैसे को उपयोग करते, बाकी की हर किसी के पैसे को भगवान नहीं छूते। ऐसे कई पैसा वाले डले संसार में, जिसके हृदय के अंतर आत्मा में परमात्मा प्रविष्ट हो जाए उसका जीवन धन्य है। 12 वर्ष तक सुखदेव बाबा बाहर नहीं निकले। 12 वर्ष तक सुखदेव बाबा मां के गर्भ में रहे। अब बताओ साहब, एक शिशु को मां के गर्भ में बनने के लिए मात्र बनने के लिए मात्र कितना समय चाहिए? 9 महीने। लेकिन 9 धाम की 9000, 900 धाम की 9000, ऐसे 15-17 पुत्र हो जाते। इतने समय तक भगवान रहे। सुखदेव बाबा इसलिए बाहर नहीं निकले। अगर मैं बाहर निकल गया, दुनिया की माया बड़ी प्रबल है, भगवान की माया बड़ी प्रबल है। आपको अगर एक बार मैया चक्कर में फांस ली भगवान की माया तो खोजते 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 थक जाओगे, लेकिन भगवान की माया को पार नहीं पाओगे, बड़ी प्रबल है। अब सुखदेव चाहते थे कि मैं मां के गर्भ में से बाहर ही ना निकलूं। पिता वेदव्यासी ने पूर्ण कोशिश कर ली, संपूर्ण कोशिश करके पुत्र को जगाने का अथक प्रयास किया, लेकिन सुखदेव बाबा बाहर नहीं निकले। और जब सुखदेव बाबा बाहर निकलने का समय आया फिर भी नहीं निकले। भगवान समझ गए कि भक्त बड़ा खतरनाक है, सब बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, ये तो बड़ा उजट्टी भक्त है। तब भगवान ने जाकर के सुखदेव बाबा को गर्भ में ही दर्शन दिया।